हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी लूप लपेटा का, जो कि एक जर्मन मूवी रन लोला रन का रीमेक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है सवी और सत्या की। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनका मिलना भी अजीब ढंग से हुआ था। जब सवी छत पर से छलांग लगाने वाली थी तब इसने आकर बचाया था और उसके बाद से दोनों को प्यार होने लगा था। सत्या एक ठीक ठाक आदमी है और जुआ खेलने में माहिर है, इसलिए आए दिन इसकी पिटाई भी होती रहती है। सवी ने एक जगह नौकरी कर ली है जहाँ पर उसको एक बूढ़े आदमी का केयर टेकिंग करना है। सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन वह बच्चा नहीं चाहती थी इस टाइम। तभी सत्या का फोन आता है और वह कहता है कि वह बुरी मुसीबत में फंस गया है। सभी को लगता है कि वहीं जुए वाली बात होगी, लेकिन बात थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। हुआ यूँ कि सत्या अपने बॉस विक्टर से पैसा मांगने गया। विक्टर ने उसे एक काम दे दिया और कहा कि ये पैकेज पहुंचा के आओ और तुमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ 60 मिनट के अंदर आ जाना। पैकेज देने के बाद उसको 50 लाख रुपए मिलने थे, वहीं लेकर उसको आकर वापस देना था। सत्या वहां जाता है और पैकेज देता है और पैसे लेकर वापस आता है, लेकिन वापस आते समय वह बस में बैठ जाता है और बस में एक अफ्रीकन आदमी से गांजा लेकर फूंकने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, उसे दौड़ाती है और वह भागता है, लेकिन बैग बस में ही भूल जाता है और वह बैग अफ्रीकन आदमी लेकर निकल जाता है। और सत्या बहुत ढूंढता है लेकिन उसे मिलता नहीं है। उसके पास बस 50 मिनट का समय है, नहीं तो वह मार दिया जाएगा। यही बात वह सभी को समझा रहा है। सभी बहुत परेशान होती है और उससे कहती है कि तुम बैग ढूंढो, मैं भी आ रही हूँ। और वह तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है जिससे वहाँ पर पैसा मिल सके। अब उसके पास समय कम था और काम ज़्यादा। वह भागना शुरू करती है और जाकर एक जैकब नाम के टैक्सी वाले से चलने के लिए कहती है। वह पहले से ही प्यार में पागल है और रो रहा है, क्योंकि वह जिस लड़की जूलिया से शादी करना चाहता था उसकी शादी किसी रॉबर्ट के साथ हो रही थी आज ही। वह मना कर देता है तो सभी गुस्सा होकर उसका शीशा तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। यह बात एक पुलिस वाला देख लेता है और उसको पीछा करता है। किसी तरीके से वह पुलिस वाले से बचती बचाती पहुँचती है अपने पापा के पास और पापा से पैसा मांगती है। पापा उसे साफ मना कर देते हैं पैसा देने से। इधर समय घटता जा रहा है और विक्टर बार बार सत्या को फ़ोन किया जा रहा है। सत्या बहुत परेशान हो जाता है। सभी की अपने पापा से पहले से ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह एक लड़के से प्यार करते थे और वह वहाँ पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। चड्ढा ज्वेलर्स की दुकान, जहाँ पर चड्ढा और उनके दो बच्चे अप्पू और पप्पू काम करते हैं। ये दोनों अपने पापा से नाराज हैं क्योंकि वो इनको बहुत कम पैसा देता है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि चलो पापा को ही लूटा जाए, और कैसे कैसे लूटना है ये लोग प्लान कर रहे होते हैं। तभी सत्या को भी ख्याल आता है कि वह भी जाकर पैसा लूट सकता है चड्ढा के यहाँ। इधर वही पुलिस वाला मछली खरीद रहा होता है। तभी वह सभी को भागते हुए देखता है और वह फिर से उसका पीछा करता है। सभी भागती है और एक शादी के मंडप में घुस जाती है। यह वही शादी थी जो टैक्सी ड्राइवर की गर्लफ्रेंड जूलिया थी। सभी वहाँ पहुँचती है और एक दो लोगों से भिड़ जाती है और वह देखती है कि जूलिया का शादी करने का मन नहीं है, लेकिन वह वहाँ से भागती है और बाहर जैसे आती है देखती है कि टैक्सी ड्राइवर वहीं पर खड़ा हुआ है। वह उससे फिर से चलने के लिए कहती है, वह फिर मना कर देता है और वह फिर उसका दूसरा शीशा भी तोड़कर चली जाती है। विक्टर का भी टाइम पूरा होने वाला था और वह बंदूक लेकर निकल चुका था। इधर ये दोनों पप्पू और गप्पू प्लान बना लेते हैं डकैती करने का, लेकिन ये लोग जैसे पहुंचते हैं उनके पहले ही पहुंच जाता है सत्या और वह चड्ढा साहब पे बंदूक तान देता है। तभी अप्पू गप्पू भी पहुंच जाते हैं, वो लोग भी बंदूक तान देते हैं। चड्ढा साहब के पास भी बंदूक थी, वो भी तान देते हैं। तीनों लोग एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए थे। तभी वहाँ सभी पहुंच जाती है और सत्या को किसी तरीके से बचाकर पैसे लेकर भाग जाती है। ये दोनों एक गली में आ जाते हैं और पैसा मिलने पर खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू गप्पू आ जाते हैं और बंदूक तान देते हैं और इधर से बंदूक तान लिया जाता है। और तभी एक गोली चलती है और वह सत्या को लग जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। यह गोली चलाई थी चड्ढा साहब ने। तभी सभी एक सपना जैसा देखती है जिसमें सत्या उसे एक कहानी बता रहा है सती सावित्री की। वह बताता है कि कैसे उसका पति मर गया था और सावित्री को यमराज से उसकी जान बचानी थी। तभी अचानक से सभी अपने आप को उस जगह पर फिर पाती है जहाँ पर वह शुरुआत में थी, जब सत्या का फ़ोन आया था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही सत्या का फ़ोन आ जाता है और वह वही बात दोहराता है, तो उसे समझ में आता है कि यह उसे दूसरा मौका मिला है। वह तुरंत फ़ोन उठाती है और सत्या को कहती है कि वह पैसे का इंतजाम करने जा रही है, तुम कुछ मत करो। और वह भागना शुरू करती है, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती है। लेकिन रास्ते में उसका एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तभी पुलिस वाला फिर से उसे देख लेता है और वह उसे दौड़ाता है। वह भागती है और टैक्सी वाले के पास आती है और जैसे ही अंदर बैठती है तुरंत पुलिस वाला भी आ जाता है। वह भी अंदर बैठ जाता है। वह बंदूक दिखाता है और उसे चलने के लिए कहता है। दुखी जैकब गुस्सा होकर गाड़ी चलाने लगता है और बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों लोग घायल हो जाते हैं। सभी किसी तरीके से बाहर निकलती है और पुलिस वाली गन भी साथ ले जाती है और पहुंच जाती है अपने पापा के पास और गन उनके सामने तान देती है और कहती है पैसा निकालने के लिए। और किसी तरीके से वह तिजोरी की चाबी पा जाती है और खोलती है तो देखती है उसमें सिर्फ एक कागज है, पैसा नहीं था। दरअसल सभी के पापा ने कागज के बदले 50 लाख रुपए उस आदमी को दिए थे
जिसे सत्या पार्सल पहुंचाने गया था। सभी इस बार भी कुछ नहीं कर पाती और अपने पापा से गुस्सा होकर वापस चली जाती है। इधर अप्पू गप्पू को समझ में आ गया था कि अगर वो लोग कुछ बोल देंगे चड्ढा के सामने तो चड्ढा समझ जाएगा कि उनका लड़का है, इसलिए वो लोग कागज में लिखकर ले जा रहे थे। इधर समय निकलता जा रहा था। सत्या ने सभी को फोन किया तो सभी ने बताया कि पैसे का इंतजाम हो रहा है, मैं लेके आ रही हूँ। सत्या बहुत खुश हो जाता है और एकदम बेफिक्र हो जाता है। पुलिस वाला वहीं पर मछली खरीद रहा होता है, तभी वहाँ सभी गुजरती है। पुलिस वाला फिर देख लेता है और उसे दौड़ाता है और भागते भागते सभी वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर शादी हो रही थी। वह जूलिया के पास पहुंचती है तो जूलिया बताती है कि वह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रॉबर्ट उसे पसंद नहीं है। उसे वो टैक्सी वाला जैकब पसंद है, लेकिन वह जैकब के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि टैक्सी में उसे रहना पसंद नहीं है। इस घचड़ पचड़ में सभी उसे सलाह देती है कि तुमको जैकब का साथ छोड़ देना चाहिए और रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए। यह सब खिड़की पर खड़ा जैकब सुन रहा था। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आता है और शादी के लिए कहता है और जूलिया उसे गले लगा लेती है। इस पर जैकब रोने लगता है। इधर पप्पू गप्पू जब प्लान कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सत्या पास में गुजरता है तो किसी बात पर ये लोग आपस में झगड़ा कर बैठते हैं और सत्या की गन पप्पू पा जाता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं और डाका डालने के लिए जाते हैं। सत्या इन लोगों को देख रहा होता है और मजा चखाने के लिए पुलिस को फोन कर देता है। जैसे ये दोनों डाका डालने के लिए अंदर घुसते हैं, चड्ढा इन दोनों को तुरंत पहचान जाता है और ये लोग पोल खुलने पर तुरंत कहते हैं प्रैंक प्रैंक, लेकिन चड्ढा इन दोनों को बहुत मारता है। तभी सभी सत्या के पास पहुंच जाती है और कहती है कि वह पैसे का प्रबंध नहीं कर पाई। सत्या बहुत दुखी होता है, लेकिन सभी प्लान बताती है कि जब ये लोग पैसा लेकर निकलेंगे डाका वाला तो ये लोग उनसे छीन लेंगे। अप्पू गप्पू को भी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है और अपने पापा को पकड़ लेते हैं और पैसा लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे ही ये दोनों पैसा लेकर बाहर निकलते हैं, पहले से ही घात लगाए सत्या सभी ने इन पर आक्रमण कर दिया और पैसा लेकर चंपत हो गए और पैसा लेकर उस गली में फिर आ गए और आराम की सांस ले रहे थे। तभी वहाँ पर उसको ड्राइवर मिलता है। जैकब ने सभी से कहा कि तुम्हारे कारण ही आज जूलिया मेरी नहीं हो पाई, इसलिए वो बहुत गुस्सा होता है और सत्या पर गोली चला देता है और सत्या फिर से वहीं पर मर जाता है। इस बार भी सभी कुछ नहीं कर पाई और फिर से लूप घूमता है और सत्या कहानी बता रहा होता है कि सत्यवान की मौत के बाद सावित्री ने किस प्रकार उसे यमराज से बचाया था और तीसरी बार जब उसकी आँख खुली तो अपने आप को वही जगह पर पाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे गलती कहाँ पे हो रही है। इस बार वह फूंक फूंक के कदम रखना चाहती थी। वह तुरंत घर से बाहर निकल आई और फिर सत्या का फोन आता है। वह उससे कहती है कि जिस जगह बैठे हुए हो वहीं पर बैठे रहो, मैं आ रही हूँ। इस बार वह संभल के धीरे धीरे चल रही थी जिससे कि गाड़ी से कोई टक्कर न हो और वह पुलिस वाला उसे न मिले। उसके बाद उसने अपने पापा को फोन लगाया और अपने किए पर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई। पापा ने भी उसको माफ़ कर दिया और दोनों बाप बेटी इस बार खुश थे। इसके बाद वह तुरंत टैक्सी ड्राइवर जैकब के पास गई और आगे वाली सीट पर बैठ गई और उसने कहा कि वह तुमको जूलिया से मिलाएगी और तुरंत साथ चलो। वह चलने को तुरंत तैयार हो गया। इधर सत्या को लगा कि वह बार बार सभी को परेशान कर रहा है, इसलिए अब वह पैसे का इंतजाम खुद कर लेगा और वह चला जाता है चड्ढा के पास। अप्पू गप्पू भी सोच रहे थे कि क्या ऐसा नया प्लान किया जाए जिसके उसके पापा को शक न हो। इधर सत्या चड्ढा के यहाँ डाका डालता है, लेकिन चड्ढा उसे तुरंत पहचान जाता है और उसे एक प्लान बताता है। कहता है कि तुम डाका डाल लो और इससे मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा और दोनों लोग का फायदा हो जाएगा। इधर सभी और जैकब तुरंत पहुंचते हैं शादी के घर में। जैकब जूलिया के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। दोनों लोग गले मिलते हैं और दोनों लोग वहां से भाग लेते हैं। दुल्हन का गाउन पहनकर सभी आती है, लेकिन वह भी मंडप से भाग जाती है। पुलिस वाला मछली खरीद रहा था, लेकिन वह लड़की को जाते हुए देखता है, लेकिन सफ़ेद गाउन में थी, इसलिए सोचता है कोई जा रहा होगा। सभी शादी में से लोगों के कार्ड लेकर भाग आई थी जिसमें काफ़ी पैसे थे और वह आखिरी बार बेट खेलना चाहती है और जाती है कसिनो में। और उसका नसीब अच्छा था, इस बार कसिनो में उसका नंबर आ गया और उसे ढेर सारे पैसे मिले। इधर सत्या भी चड्ढा से डील डन कर चुका था और पैसे लेकर निकलने ही वाला था। तभी फोन आ जाता है अप्पू गप्पू का। इस बार ये लोग मोबाइल से किडनैपिंग का वीडियो बनाए थे। इससे बाप का दिल पिघल जाता है और वह सत्या से कहता है पैसे वापस करने के लिए। सत्या मना करता है। तभी अप्पू गप्पू भी आ जाते हैं। इन तीनों में तनातनी होती है, लेकिन चालाक निकलता है सत्या। उसने उन दोनों की बंदूक की गोलियां निकाल ली थी और बाजी जीत जाता है वह और वहाँ से फरार होने लगता है। जैसे वह बाहर निकलता है, देखता है कि फोर्स आ गई थी। वह बहाना बना के बाहर निकल जाता है और चड्ढा सत्या की परछाई देखकर गोली चला देता है। वह पुलिस की गाड़ी में लग जाती है तो पुलिस वाले उन सब पर गोलियां बरसाने लगते हैं और तभी सभी आ जाती है और वह सत्या को लेकर वहां से भाग जाती है। इस बार दोनों के हाथों में पैसों से भरा बैग था और दोनों बच भी गए थे, लेकिन समय लगभग समाप्त होने वाला था और विक्टर फिर से निकल चुका था। उसके सामने तितली आ गई और जहाँ पे ये दोनों लोग खड़े थे वहीं पर गाड़ी आकर एकदम से रुक जाती है और इनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। सत्या विक्टर को पैसे दे देता है और विक्टर भी उसे कुछ पैसे देता है। इससे ये दोनों लोग काफ़ी खुश थे और इनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि लाइफ किसी को बार बार मौका नहीं देती है, इसलिए जहाँ जिससे मिलो उसको खुश रखो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।